विश्व धर्म की मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी बाबू जी की यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रवण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती मजिलवाणी का हम सभी बाबू जी कर्णांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती मजिलवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। उत्साह शक्ति जीवन में एक बहुत विशाल उपलब्धि होती है। उत्साह है, जो उत्साहित रहता है उस व्यक्ति के बिगड़ते हुए काम भी बन जाते हैं, और जो हतोत्साहित होता है उस जीव के बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए आचार्य ने उत्साह शक्ति को एक विशाल उपलब्धि के रूप में रखा है। आज यहाँ पर आचार्य भगवंत उत्साहित होने के लिए कह रहे हैं कि जीवन में हमेशा उत्साह शक्ति रखना चाहिए। उत्साह शक्ति के बिना छोटे से छोटा काम भी संभव नहीं हो पाता, और उत्साह शक्ति होती तो बड़े बड़े काम भी सामान्यता से निकल जाते हैं। बड़े बड़े काम भी सामान्य होकर के वो प्रसन्न चित्त करके जाते हैं, सभी के लिए हर्षित करके जाते हैं। उसी कार्य को यदि हम उत्साह शक्ति से करते हैं तो वही कार्य कई गुना फलदान शक्ति से बढ़ जाता है, और उसी कार्य को हम हतोत्साहित होकर के करते हैं तो वो कार्य हमें फल देने में असमर्थ हो जाता है। उत्साह शक्ति तो होती है व्यक्ति के अंदर, परंतु यहां पर यह भी समझना पड़ेगा कि उत्साह शक्ति हमारी किस में है। केवल इतने से काम नहीं बनेगा कि उत्साहित होकर के कार्य करो। उत्साहित होकर के तो एक पापी जीव मदिरा का पान कर रहा है, वो भी उसमें उत्साह शक्ति को संचारित कर रहा है। वो अपनी पूरी ताकत लगा करके उस मदिरा व्यसन को कर रहा है। वो मित्रों को खोजता है, अकेले नहीं जाता, दो चार मित्रों को लेके जाता है। उनमें उत्साह बढ़ता है। अरे मैं हूं ना, मैं करा रहा हूं ना, तुम बस चलो। वो उत्साहित होकर के वो व्यसन को कर रहा है। उत्साह शक्ति पतन भी कराती है, उत्साह शक्ति उत्थान भी कराती है। उत्साह शक्ति जीव की महान भी बना देती है, महत्व कर देती है, और उत्साह शक्ति जीव की उसको निकृष्ट पर्याय में ले जाकर के पटक देती है। उत्साह शक्ति कहाँ है हमारी, उसको तो हमें खोजना पड़ेगा। एक माँ चौके में उत्साहित होकर के भोजन बनाती है तो वही भोजन सुंदर रसयुक्त होता है, अमृत का काम करता है, औषधि का काम करता है। और वही एक माँ घर में क्लेश हो जाए और उसको भोजन बनाना पड़े, उस दिन उसके भोजन का स्वाद देखो कैसा होता है, क्योंकि मन का स्वाद समाप्त हो गया। इसलिए भोजन भी स्वादिष्ट नहीं लगता, भोजन भी रसीला नहीं होता है, ऐसा भोजन भी विष का काम करता है। इसलिए माताओं, भोजन तो देखो बनाना ही पड़ता है, भोजन तो बनाना ही पड़ता है। अब घर है, चलाना है तो भोजन तो बनाना ही पड़ेगा। भोजन तो बनाते ही हो, जब बनाना ही है, खिलाना ही है, तो उसी को उत्साह शक्ति के साथ बनाओ, ताकि तुम्हारा भोजन रस युक्त हो, बल युक्त हो। जीव के लिए उत्साह शक्ति जो होती है वो मोक्ष तक लेकर के जाती है, और उत्साह शक्ति होती है जीव की, वही उसको सातवें नरक तक लेके जाती है।
सिंह जब अपने शिकार को देखता है तो उसके अंदर उत्साह उत्पन्न हो जाता है। भूखा सिंह, भूखा शेर जब किसको देखता है? शिकार को देखता है, अपने भोजन सामग्री को देखता है, उसके अंदर उत्साह शक्ति उत्पन्न हो जाती है। वो अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करता है और पूरी ताकत को इकट्ठा करके फिर उस शिकार के ऊपर प्रहार करता है, उसके ऊपर हमला करता है और तब तक नहीं छोड़ता। महाराज जी एक बात बताते हैं, निवृत्त सागर महाराज जी, कि हिरण की स्पीड कितनी होती है महाराज जी? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है हिरण की, और सिंह की स्पीड होती है 60 किलोमीटर की, 56 किलोमीटर की। सिंह की दौड़ने की जो स्पीड होती है वो 56 किलोमीटर, 60 मान लो, 60 किलोमीटर है, और हिरण की दौड़ने की स्पीड होती है 90 किलोमीटर की। लेकिन फिर भी ये हिरण 30 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों के बीच में। 1 घंटे में 30 किलोमीटर हिरण अधिक दौड़ सकता है, परंतु फिर भी वो हिरण के सिंह के पंजों के नीचे हिरण कैसे फंस जाता है? भयभीत हो जाता है। वो भयभीत हो जाता है, देखता है ये शेर तो मेरा पीछे नहीं छोड़ रहा है, परंतु सिंह उस 90 किलोमीटर की स्पीड से भागने वाले हिरण को भी अपने पंजों में दबा लेता है, क्योंकि उसे अपना लक्ष्य दिखाई देता है। वो हतोत्साहित नहीं होता, वो निर्णय कर चुका है जब तक मैं इसे अपने मुख के ग्रास नहीं बना लूंगा तब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। अंत में वो हिरण हार जाता है, जबकि भागने की स्पीड तो ज्यादा है उसकी, परंतु मन में हतोत्साहित हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है, उसका उत्साह समाप्त हो जाता है। वो भयभीत होकर के वो अपने शरीर को थका देता है, वो हार मान करके वहीं बैठ के रह जाता है, अब नहीं दौड़ सकता है। हार मान गया ठाकुर साहब, हार मान गया, वो वहीं बैठ गया, और बैठ गया तो सिंह ने अपने मुख का ग्रास बना लिया। हम भी तो ऐसे करते भैया, हम क्यों धर्म को प्राप्त नहीं कर पाते? हम क्यों प्रमाद में जाते हैं? क्योंकि हम हतोत्साहित हो जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं। गर्मी में तो बढ़िया चल रहा था कार्यक्रम, जब तक गर्मी के दिन थे खूब बढ़िया अभिषेक करने आ रहे थे। क्यों? सुबह से उठ के गर्मी लगती है, चलो नहा लिया, शरीर में ठंडक मिल गई, तो ठंडक के लिए नहा रहे थे कि अभिषेक करने जाना है, इसलिए शरीर की शुद्धि के लिए नहा रहे थे। और जैसे ही थोड़ी सी ठंडी आना प्रारंभ हुई, जरा सी सर्दी आना प्रारंभ हुई, अब तो रजाई से बाहर नहीं निकला जा रहा, अब तो मन ही नहीं कर रहा रजाई से बाहर निकलने के लिए। अब कल लेंगे अभिषेक, आज नहीं जा रहा, कल कर लेंगे। हतोत्साह। अभी सम्यक दृष्टि की बात कर रहे थे महाराज जी, योग सागर महाराज जी बता रहे थे सम्यक दृष्टि कैसा होता है। सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो धर्मात्मा को देख करके उत्साहित होता है, हतोत्साहित नहीं होता, भयभीत नहीं होता। अब क्या करें, अब आ गए महाराज तो लेने जाना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि का लक्षण ये नहीं होता अब नगर में महाराज आ गए, अब महाराजों को भी कुछ काम नहीं है का, हमारे नगर मिलता है क्या, अब दुकान बंद करके फिर लेने जाना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं होता। सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं होता है धर्म को देख करके, धर्मात्मा को देख करके उसके अंदर उमंग उत्पन्न होती है, उसके अंदर जैसे समुद्र में लहरें पल्लव उत्पन्न होते हैं, तरंगें उत्पन्न होती हैं, ऐसे उस सम्यक दृष्टि जीव के भीतर धर्मात्मा को देख करके आह्लाद भाव उत्पन्न होता है, उसके मन में उत्साह उत्पन्न होता है। उसको लगता है आज मेरी पर्याय धन्य हो गई कि ऐसे तपोधनों को मैंने दर्शन कर लिए। ऐसी उत्साह शक्ति के बल से वो जीव कर्मों का क्षय करता है। बच्चों से मिलो, दीपावली आती है, होली का त्योहार आता
श्रावण का त्योहार आता है, रक्षाबंधन का, तब इन बच्चों से मिलो। कितने दिनों पहले से इंतजार करते हैं, अब दीपावली आने वाली है, अब पप्पा हमें पटाखे जलाने ले जाएंगे। पटाखे नहीं फोड़ना बच्चों, पटाखे फोड़ने में बहुत हिंसा होती है, पाप लगता है। क्योंकि जब सोचो किसी के हाथ में, अभी एक बार क्या हुआ था, वो तो हर साल होता है, एक बार एक दिन नहीं होता, कई लोगों के साथ ऐसा होता है हर साल। गांव में हमारे भैया जब हम गृहस्थ में थे तो रस्सी हम फोड़ रहे थे खेत में। ये दीपावली के दिन खेत में जाकर के वो पूजन वगैरह करते हैं, पूजन की सामग्री वगैरह समर्पित करते हैं वहां पर जाकर के। तो पूजन के बाद पटाखे फोड़ रहे थे, वो रस्सी को उन्होंने आग लगाई बत्ती में और फेंक ही नहीं पाए, इससे पहले वो सुर करके फट गया। अनार था, अनार वो लगा के जैसे ही सुर किया, वो रखने वाले थे, इससे पहले वो फट गया, हाथ में फट गया। वो अनार क्या फट गया, हाथ ही फट गया, उंगलियां फट गई। अब सोचो उस रस्सी और अनार के फटने से जब आपकी उंगली फट सकती है, तो इस वायुमंडल में कितने ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, छोटे छोटे से जीव हैं, जिनके उस धमाके से उनके शरीर फट के चितड़े हो जाते हैं। आप तो आनंद मना रहे हो, आप तो रस ले रहे हो, धमाकों का आनंद लगा रहे हो, आप अपनी संपत्ति में आग लगा रहे हो, साथ में अपने पुण्य में भी आग लगा रहे हो। बत्ती में नहीं आग लग रही, संपत्ति में आग लग रही है। ऐसा कैसा त्योहार? त्योहार का अर्थ क्या होता है? पर्व का अर्थ क्या होता है? जो पतित को पावन बनाता है, जो पापी को पुण्य में लगाता है, उसके पाप को नष्ट करता है, उसका नाम होता है पर्व, वो होता है त्योहार। संयम, शील, त्याग, जिनेंद्र, अर्चना, त्योहार इनसे मनाया जाता है, पर्व इनसे मनाया जाता है। जाने पटाखे फोड़ने की परंपरा कहां से शुरू हो गई? लाखों करोड़ों की संपत्ति नष्ट होती है एक दिन में। बीच में अभी एक जगह सुनने में आया था कि पटाखे की फैक्ट्री में आग लगने से आधा गांव साफ हो गया। इतने जोर जोर के धमाके हो रहे थे उस पटाखे से, फैक्ट्री से, कि कार रखी, वहां की कार 20-20 फीट ऊंची उचक रही थी। इतना भयंकर धमाका हुआ, विस्फोट हुआ। अब देखो कितनी जनहानि हो गई, कितनी धनहानि हो गई, कितनी संपत्ति का नुकसान हो गया हमारे शौक के पीछे। इसलिए दयावान जीव जो होता है वो ऐसे क्रूर कार्य नहीं करता, ऐसा कोई कार्य नहीं करता। दीप जलाओ, घृत के दीप जलाओ, बेचारे गरीब जो मिठाई नहीं खा पा रहे, बांट नहीं उनको उतने पैसे की उनको मिठाई बांटाओ। उन गरीबों को, जो बेचारे गरीब बच्चे लोग वस्त्र नहीं पहन पा रहे हैं त्योहार के दिन, बांटनी है, कुछ करना ही है, पैसे लगाना है आपको, तो कम से कम उनको वस्त्र दे आओ, उनके शरीर ढकने लग जाएं। सर्दी में ठिठुर रहे हैं, कंबल नहीं उनके पास, बांटनी है, तो एक दया भाव अगर आपके अंदर है तो कम से कम उनको कंबल ही दे आओ। यही कर लो, ये भी भूत अनुकंपा है। हम इसको दान में तो नहीं रखेंगे, लेकिन भूत अनुकंपा में इसको रख सकते हैं। दान संज्ञा तो इसकी नहीं है, परंतु दया भाव है, भूत अनुकंपा है। कितने जीवों की रक्षा हो जाएगी। पटाखे फोड़ने से जो लाखों जीव आपके द्वारा मरने वाले थे, उन लाखों जीवों की रक्षा हो गई। परंतु ये बच्चों से मिलो, उन त्योहार के दिनों में पर्व आते हैं, कितना इनके अंदर उत्साह होता है, इंतजार करते हैं। अब दीपावली का त्योहार आने वाला है, अब पिताजी हमें नए ड्रेस दिलाएंगे, पटाखे दिलाएंगे, घर में मिठाई आएंगी, उनको लेकर के कई दिन पहले से इनके अंदर कितना उत्साह भाव रहता है। मां, अष्टांग का पर्व आने वाला है, अष्टांग का पर्व आने वाला है, पर्युषण पर्व आने वाला है, 16 का पर्व, शाश्वत पर्व आने वाले हैं। क्या जैसा उन बच्चों को, जैसा उस दीपावली का पटाखों का इंतजार उन बच्चों को रहता है, क्या वैसा इंतजार 16 कारण का आपके भीतर होता है? क्या वैसा उत्साह छठावश्यकों को पालने में आपके भीतर वैसा उत्साह होता है?
भगवान के अभिषेक पूजन के लिए क्या आपके अंदर वैसा उत्साह होता है? नगर में मुनिराज पधारे तो क्या वैसा उत्साह है चौका लगाने के लिए आपके अंदर होता है? क्या उनकी आगवानी करने के लिए वैसे का वैसा उत्साह होता है? उत्साह वैसा है तो मानना कि हम अपने आप को सम्यक दृष्टि कहने के लायक हैं कि हम सम्यक दृष्टि जीव हैं। कहीं बाहर लगने लग जाए, अच्छा नियम पकड़ा गए महाराज में, अब ऐसी ठंडी में नहाने पड़ रहा है, अभिषेक करना जाना पड़ रहा है, तो भूल कर भी ये मत सोच लेना कि हम सम्यक दृष्टि जीव हैं। हम धर्मात्मा जीव हैं, क्योंकि धर्मात्मा जीव को धर्मात्माओं को देख करके उत्सुकता उत्पन्न होती है, उत्साह उत्पन्न होता है। राम कुमार भैया धर्मात्मा नगर में पधारे तो वो बाहर भूत नहीं लगता है। धर्मात्मा नगर में पधारे तो जीव सम्यक दृष्टि जीव धर्मात्मा जीव जो होता है वो अपना अहोभाग्य मानता है, सौभाग्य मानता है। मेरे नगर में धर्मात्मा श्रावक पधारा हुआ है, इसकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिलता है, वो भार नहीं लगता। अब आ गए, अब इनके लिए भोजन की व्यवस्था करना पड़ेगी, अब इनको रुकने की व्यवस्था करना पड़ेगी। ऐसे भाव धर्मात्मा के भीतर नहीं होते, पापी जीव के भीतर होते हैं। क्यों? जिसे धर्मात्मा में धर्म नहीं दिख रहा, अब वो कहां धर्म देखेगा बेटा? जिसे धर्मात्मा में धर्म नहीं दिख रहा, ना धर्मो धार्मिक, आज समझ तो सभी क्या लिख रहे हैं, ना धर्मो धार्मिक बिना, धर्म धर्मात्मा के भीतर ही ठहरता है। धर्मात्मा ही नहीं होगा तो धर्म कहां होगा? धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। कैसे करोगे? धर्म की रक्षा करो, कैसे करोगे धर्म की रक्षा? न धर्मो धर्म के बिना, सूत्र तो याद कर लो, बताओ। न धर्मो, बोलो ना धर्मो धर्म के बिना, धर्म धर्मात्मा के बिना ठहरता नहीं है। घर में सांस घूमती बैठी है, वृत्ति है। घर में सांस घूमती बैठी है, वृत्ति है, प्रतिमाधारी है, तुम उसको 4 रोटी बना के नहीं खिला पा रही हो। ना धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मात्मा की रक्षा नहीं करोगे तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? और धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो धर्मात्मा कैसे कहलाओगे? तो धर्मात्मा नहीं कहलाओगे तो सम्यक दृष्टि कैसे कहलाओगे? वो सम्यक दृष्टि नहीं होगी तो संसार परिभ्रमण कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। गहरा संबंध है आपके घर में पल रहे बच्चे में और आपके मोक्ष में, बहुत गहरा संबंध है। आपके घर में पड़े हुए खटिया पे खकाड़ते हुए उस बुजुर्ग में और सम्यक दर्शन में, मोक्ष में बहुत बड़ा संबंध है। हम अष्टमी को झाड़ू नहीं लगाते, गौरव भैया, अष्टमी को झाड़ा नहीं लगाते, वो जाला वगैरह लग जाता ना, वो जाला नहीं निकालते। क्यों? अष्टमी शाश्वत पर्व का दिन है महाराज जी। इस पर्व के दिन में जीवों की विराधना कैसे करेंगे? उस मकड़ी के जाला जो है, उस मकड़ी का घर है, उस घर को हम बर्बाद कैसे करें पर्व के दिन में? मकड़ी का घर तुम्हें नजर आ रहा है, उसका अच्छी बात है, धर्मात्मा नहीं करता, परंतु मकड़ी का जाला निकालते समय तुम्हें अधर्म दिखाई दे रहा है, पाप दिखाई दे रहा है। और घर में तुम्हारे घर में वृत्ति बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनको 2 रोटी के लिए पूछ नहीं पा रहे हो। वो बेचारा मल में छाव पड़ा हुआ है, उससे उठते नहीं बन रहा, बैठते नहीं बन रहा, वो कराह रहा है, वो गीला हो रहा है, उसका शरीर गलने लग गया है, तुम उसके कपड़े नहीं बदल पा रहे हो। कैसे तुम धर्मात्मा हो? कैसे कहें तुम सम्यक दृष्टि हो? कठिन तो है। हो सकता है आपको बुरा भी लग रहा हो इस समय, परंतु सत्य तो यही है। मंदिरों का धर्म तो सब पाल लेंगे, मंदिर में तो कोई भी चला जाता धर्म करने के लिए। घर में धर्म पालो, तब माने होंगे तुम धर्मात्मा हो।
मंदिरों का धर्म तो सब पाल लेंगे भैया, एक डिबिया में चावल लेके पहुंच गए, 2-4 से बादाम लेके पहुंच गए, थोड़ी से लौंग थोड़ी चटक लेके पहुंच गए, स्वाहा स्वाहा। ये धर्म पालना उतना कठिन नहीं है माँ, ये धर्म पालना उतना कठिन नहीं है। मंदिर में बैठ करके 2 घंटे का स्वाध्याय कर लेना, ये धर्म उतना पालना कठिन नहीं है। मंदिर में बैठ के भगवान की घंटों भर अर्चना कर लेना, पूजन कर लेना, ये धर्म पालना उतना कठिन नहीं है। घर में निवास करते हुए अपने संबंधियों में, अपने साथ रहने वालों में, उनमें भगवान आत्मा देख पाना, ये बहुत कठिन धर्म है। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर, धर्मात्मा के अंदर, अपने घर में दौड़ते बच्चे में भी देख, उसको देख करके भी वो उत्साहित होता है। ये मेरे आंगन में खेलने वाला बच्चा नहीं है, ये जिन शासन की ध्वजा को फहराने वाला बच्चा है। ये धर्म को वृद्धिंगत करने वाला बच्चा है। ये मेरी संतान नहीं है, ये जिन शासन की संतान है। उसके अंदर अपने कोख से उत्पन्न बच्चे के अंदर भी मात्र अपना बच्चा नहीं दिखाई देता, उसे एक धर्मात्मा जीव दिखाई देता है। ऐसा होता सम्यक दृष्टि जीव। उसकी तोतली भाषा में, उसकी अटखेलियों में मात्र उसमें आनंद नहीं लूटता, वो उनके पीछे छिपे हुए रहस्यमय धर्म को देख करके उत्साहित होता है। इसलिए आचार्य बहुत यहां क्या बोल रहे हैं, अपने उद्देश्य को उदात्त बना के रखो। निज लक्ष्यम सदोत्तात्तम कार्यम कुशल बुद्धि भी वैफल्ये भी यतो जाते कलंकः कोपि नो भवेत्। हे जीव, अपने उद्देश्य को उदात्त बनाए रखो। क्यों? कारण यदि वे विफल भी हो तो भी तुम्हारा यश कलंकित नहीं होता है। गौरव भैया, कम से कम पुरुषार्थ तो करके देखना चाहिए कि हम श्रावक बन सकते हैं, हम साधु बन सकते हैं। जिन्होंने पुरुषार्थ ही नहीं किया, पहले ही हार के बैठ गए, थक के बैठ गए, बेजीव तो थकेले हैं। बेजीव, उनसे निकृष्ट जीव संसार में कोई नहीं है जो पुरुषार्थ किए बिना ही हार मान के बैठ गया है। किसी को लोक में कोई स्त्री भी पसंद आती है, कोई कन्या किसी के मन को भा जाती है, तो वो अपने पूरे उत्साह और पूरे पुरुषार्थ के साथ उसको मनाने का, रिझाने का पुरुषार्थ करता, प्रयास करता है। फिर जब वो शीलवंत कन्या वो नहीं मानती, वो कहती है कि मैं अपने कुल के संस्कारों को ऐसे दांव पे नहीं लगा सकती। मेरे कुल की मर्यादा, मेरे कुल की आन बान शान को मैं ऐसे अपनी इंद्रिय भोगों में डाल करके मैं इसको विनष्ट नहीं करूंगी। मैं वही करूंगी, मेरा वर तो वही होगा जो मेरे माता पिता मेरे लिए चुनेंगे। भले ही वो हार गया, भले ही वो उसको प्राप्त नहीं कर पाया, परंतु इस बात से उसको संतोष होता है उस व्यक्ति के अंदर कि मैंने अपना पूरा पुरुषार्थ किया। और प्रसन्न भी होता है कि मेरे इतने पुरुषार्थ करने पर भी वो वस्तु मुझे नहीं मिल पाई, वो स्त्री मुझे नहीं मिल पाई है, फिर भी दुखी नहीं होता है वो, क्योंकि उसने पुरुषार्थ किया है। मां भोजन बनाने का पुरुषार्थ करती है, बिगड़ भी जाए तो कम से कम इस बात की संतोष तो रहता है कि मैंने बनाने का प्रयास तो अच्छा किया। अब बिगड़ गया बात अलग है, मैंने कम से कम प्रयास तो किया। वे लोग क्या जीवन में कर पाएंगे जो कभी पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे। संयमित होने के लिए कम से कम पुरुषार्थ करके हमें देखना चाहिए। एक बालक था, वो आचार्य के पास पहुंचा, अपनी जॉब वगैरह सब छोड़ छाड़ करके, अच्छे खासे पैकेज पे काम करता था, अपनी जॉब वगैरह सब छोड़ छाड़ के और संघ में दीक्षा के लिए पहुंचा। उसने आचार्य से निवेदन किया, आचार्य मुझे संघ प्रवेश चाहिए। आचार्य बोले अभी रुको कुछ दिन, रुक करके संघ की व्यवस्थाएं देखो, संघ में तुम निभ पाओगे, रह पाओगे, नहीं रह पाओगे, पहले अपनी सब चीजें देख लो, फिर संघ प्रवेश देते हैं। 1-1.5 महीना चातुर्मास के बाद, चातुर्मास में 1-1.5 महीना आचार्य के पास रुका।
रुक करके उसने सारी चर्या को करके देखा, चर्या को करके देखा, उसको लगा कि मैं नहीं निभ पाऊंगा, मेरा शरीर अनुकूल नहीं है, इस चर्या के प्रतिकूल है। चाहे उसका ये उत्साह भंग मान लो, वो हतोत्साहित हो गया, अथवा उसको अपने शरीर की प्रतिकूलता देखी, जो भी कंडीशन बनी, जब वो वापस आ गया तो हमारे जो मंडली के दोस्त यार थे उन्होंने उसका थोड़ा मजाक उड़ाया। हमने बोला, भक्तामर जी पाठ प्रतिदिन करते थे गीत संगीत के साथ। जब हम लोग भक्तामर करके बाहर निकले तो लोगों ने भैया जी आ गए, भैया जी आ गए करके उसका मजाक उड़ाया। भैया जी मन भर गया संयम से, ऐसा करके उसका कुछ मजाक उड़ाने लगे। हमने उनको समझाया कि भैया मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि आपसे अभी भी वो श्रेष्ठ है। आप तो उसकी बराबरी कर ही नहीं सकते हो। हाँ, ऐसे थोते बच्चों से मजाक तो आप उड़ा सकते हो उसका, परंतु वो बच्चा आज भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कम से कम उसने इस बात को नापा, तो उसने पुरुषार्थ तो किया कि मैं संयम ग्रहण करने, महाव्रतों को ग्रहण करने के योग्य हूं कि नहीं हूं। अरे तुम जैसे निकृष्ट मानी तो यहीं पड़े हुए हो, तुमने तो एक बार भी एक छोटा सा व्रत भी लेने का प्रयास नहीं किया कि हम एक छोटा सा भी व्रत, हम पानी अपने हाथ से 2 दिन छान के तो देखें कि हम पी सकते हैं, अपने छान के नहीं पी सकते, इतना तक तो तुम ले नहीं पाए। तुम उसकी क्या सी मजाक उड़ा रहे हो। 1.5 महीने कम से कम वो ये बात तो नाप के आया कि 1.5 महीने संयम जीवन जी करके आया है। 1.5 महीने का संयम ही निश्चित उसको किसी दिन संयमी बना देगा। परंतु तुम तो उस 1.5 महीने में भी असंयमी बन के जिए हो, तुम्हें कुछ नहीं हो पाएगा। उत्साह शक्ति होती है तो कार्य सिद्ध हो जाता है। कम से कम हमें धर्म के प्रति इतना उत्साह तो होना चाहिए कि हम अपनी धर्म की क्रिया करें, कोई भी क्रिया करें, उस क्रिया में हमें आनंद तो आए। नहीं तो हम किसके लिए कर रहे हैं, हम उसका आनंद ही नहीं ले पाते, तो फॉर्मेलिटी टाइप की हो गई, कर लिया, हो गया, बस खत्म कहानी। एक नमोकारमंत्र की माला फेरो, परंतु नहीं कर सकते हो, बहुत सारा नहीं बनता आपसे, मत करो। एक नमोकारमंत्र की माला फेरने का मन कर रहा है, एक नमोकारमंत्र की माला फेरो, वो भी नहीं बन रहा तुमसे, 80 अक्षरमा की माला फेर लो, वो भी नहीं बन रहा तुमसे, तो ओम नमः सत्यभ्या की माला फेर लो, वो भी नहीं बन रहा तुमसे, तो ओम की माला फेर लो। लेकिन ओम की माला भी फेरो, उसमें उत्साह आना चाहिए। ऐसा नहीं कि लटक गए, शरीर लटक रहा है, बैठे हैं, अब क्या करें, महाराज जी ने नियम दे दो है प्रतिदिन एक माला नमोकारमंत्र की फेर नहीं फेरना है, शरीर में ताकत नहीं है, क्या करें, फेरना पड़ेगी। तो फेर तो रही हो, बुरिया तो किसके गई, नमोकारमंत्र तो पढ़नी पड़ेगा। अरे थोड़ा और उमंग ले आओ, भावों को निर्मल कर लो, उमंग ले आओ थोड़ा शरीर में, तो वही जो माला है, एक नमोकारमंत्र की माला भी इतना काम करेगी कि आपके पूरे दिन की अनुत्साहित होकर के दिन भर भी विधान भी कर लोगे, हवन पूजन सब कर लोगे, वो फल नहीं मिलेगा। और उत्साहित होकर के एक नमोकारमंत्र की माला फेर लोगे, उससे कई गुना ज्यादा फल मिल जाएगा। क्योंकि श्रद्धा होती है, उमंग होती है। अव्रत सम्यक दृष्टि के पास, अव्रत सम्यक दृष्टि के पास क्या होता है, श्रद्धा ही तो होती है, उमंग ही तो होती है। व्रत भले ही नहीं उसके पास, लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी में अगाध श्रद्धा करता है, उत्साह के साथ श्रद्धा करता है, इसलिए वही सम्यक दर्शन कुछ नहीं करते हुए भी वो सम्यक दर्शन से युक्त जीव स्वर्ग में जाकर के देव बन जाता है, भाव से पार होता है। ये तो निश्चित है, जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, उसके पास नियम से चारित्र आएगा ही आएगा। आज नहीं आए, कल आए, कल नहीं आए, परसों आए, चारित्र आना ही पड़ेगा। क्योंकि सम्यक दृष्टि, एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, फिर भले वो छूट भी गया हो। अभी महाराज बता रहे थे ना, अभी अष्टपौड़ ग्रंथि हम लोग वाचन करके पढ़ के आए, क्या बोल रहे हैं उसमें कि एक बार सम्यक दर्शन अगर जीव ने प्राप्त कर लिया, धन सन वट्टा वट्टा दर्शन भ्रष्टा न सिद्धंति, दर्शन से भ्रष्ट जीव नहीं सिद्धता है, नहीं सम्यक दर्शन से भ्रष्ट जीव
दर्शन से भ्रष्ट जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो गया है वो निर्वाण को नहीं प्राप्त कर सकता, परंतु चारित्र से भ्रष्ट जीव जो है वो कालांतर में चारित्र को पुनः प्राप्त करके मोक्ष चला जाएगा। भ्रष्ट से मोक्ष नहीं होगा, चारित्र भ्रष्ट से मोक्ष नहीं होगा, चारित्र से भ्रष्ट लेकिन दर्शन में सम्यक है, श्रद्धान समीचीन है, तो कभी ना कभी चारित्र आ ही जाएगा और उससे उसको मोक्ष हो जाएगा। लेकिन जिसके पास दर्शन ही समीचीन नहीं है उसके पास कभी मोक्ष नहीं आएगा। किंचित कदाचित मान लो कि सम्यक दर्शन प्राप्त करके छोड़ भी दिया तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अर्ध बुद्धगल परावर्तन के अंदर अंदर उस जीव के पास पुनः सम्यक दर्शन नियम से आएगा, उसके पास पुनः चारित्र नियम से आएगा, वो जीव मोक्ष जाएगा। इसलिए व्रत पर पाल सको नहीं पाल सको कोई दिक्कत नहीं हमें, आप संयम का जीवन जी सको नहीं जी सको कोई दिक्कत नहीं है। श्रद्धान में किंचित भी न्यूनता नहीं आना चाहिए। श्रद्धान दृढ़ रहेगा, आस्था दृढ़ रहेगी तो कभी ना कभी नैया पार लगी जाएगी। और आस्था ही टूट गई, आस्था ही चकनाचूर हो गई तो कभी भी निर्माण नहीं हो पाएगा, कभी भी नैया पार नहीं हो पाएगी। कम से कम इतने ही उत्साह बना कर रखो अपने जीवन में, कभी सच्चे देव साधु गुरु का समागम मिले। सैकड़ों कार्य छोड़ देना दादा, सैकड़ों कार्य छोड़ देना। ये कार्य हम अनादिकाल से करते चले जा रहे हैं और करते रहेंगे, जब तक मोक्ष नहीं हो रहा तब तक करते रहेंगे। आज हमें अवसर मिला है इस धर्म को कमाने का, उस समय धर्म में लग जाना चाहिए। हम अपनी लाइफ की एक बात बता रहे हैं आपको। हम जब जॉब करते थे हमारा नियम था पूजन पाठ करके हम जॉब पे जाते थे। और कई बार ऐसा हो जाता था कि हम तो लेट चलते हैं, तो शुरू से लेट चलती है हमारी गाड़ी, थोड़ी 5-10 मिनट लेट चलती है हमारी गाड़ी, तो ऑफिस में कई बार लेट पहुंच जाते थे। अब ऑफिस में एंट्री कराई, कॉल पे जाना है, मान लो कोई कस्टमर है उससे चेक उठाने भी जाना है और उसने दिया सुबह 8 बजे का टाइम, और मान लो वही हमारे अभिषेक का टाइम होता था, तो हम प्रयास तो करते थे उससे बोले भैया 8:30 बजे जाए, 9 बजे जाए या 7 बजे जाए। हम बोल देते थे 8 बजे हमारा अभिषेक का टाइम है, 8 बजे भगवान का अभिषेक करने जाते हैं, 8 बजे तो नहीं आ पाएंगे, आगे पीछे आप जब भी चाहे करोड़ रुपए का भी चेक दे रहा हो, हम बिजनेस नहीं देखते थे उस समय कि कितने का बिजनेस दे रहा है, हम ये देखते थे कि हमारा अभिषेक का टाइम है, ये नहीं छूटना चाहिए। और उसका प्रभाव मैं आपको बताऊं, जिसके भीतर धर्म के प्रति एक दृढ़ आस्था होती, श्रद्धा होती है, उसके सारे काम अपने आप सहजता में बनते चले जाते हैं। इतने दिनों में मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति ने मुझे मना किया हो कि नहीं इस टाइम पे आ रहा हो तो लेना, नहीं तो नहीं देंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ। हम मुझसे कुछ मुंह से बोल देते थे कि भैया ये हमारे अभिषेक का टाइम है, हमारी भक्ति का टाइम है भगवान की, थोड़ा आगे पीछे घंटा, 1 घंटा, आधे घंटा आगे पीछे का टाइम आप हमें दे दो। वो भी समझता था उस बात को, वो स्वयं ही अपने अनुकूल समय निकाल करके वो दे देता था। कई बार ऐसा होता था कि ठीक है फिर आज नहीं आना, कल आना, हमें ठीक स्वीकार है, कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ताकत लाना पड़ेगी बहुत। हम 50-50 लाख का बिजनेस नहीं देखते थे क्योंकि इन्वेस्टमेंट का काम था हमारा, तो उसमें बड़े बड़े ट्वीट्स भी आती थी, तो उसमें हम कितने का अमाउंट ये नहीं देखते थे, हम ये देखते थे इस समय हमारा अभिषेक का टाइम है, इसको नहीं छोड़ेंगे। और कई बार ऐसा होता था जैसे मान लो कोई नहीं माना, नहीं जैसे अब मैं तो फिर 8 बजे के बाद फिर मैं मिल नहीं पाऊंगा, अब कुछ नहीं, क्या करूँगा। तो मैं सोचता था अभिषेक तो कर लो फिर देखेंगे। घर जाके मोबाइल पे देखा, आपके जैसे नहीं मोबाइल लेके आ गए, मंदिर में लेके आ गए, फिर जैसे पूजन का इधर अर्घ्य चढ़ रहा हूँ, हाँ आ रही हूँ, बस 5 मिनट में आ रही हूँ, और इधर स्वाहा, इधर गप्पे लड़ा रही, बतियाने लगे, और इधर पूजन चल रही, स्वाहा स्वाहा। ऐसे नहीं करते थे हम। वो पाप की डिबिया है मोबाइल, उस पाप की डिबिया को घर ही छोड़े आते थे ताकि विघ्न उत्पन्न ना करे। भक्ति में, भगवान की भक्ति में किंचित भी विघ्न जो होता है, वो विघ्न हमें परमात्मा बनने में देर कर देता है।
हमें सदा सुखी होने में वो उतना सा विघ्न है, बहुत बड़ा विघ्न उत्पन्न कर देता है। अभी देखो कितना आनंद आ रहा है, प्रवचन सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है ना? और इतने में बीच में कोई का भी रिंगटोन बज जाए, पूरी सभा बिगड़ जाती है। पूरी सभा का जो एकाग्र होकर जो चिंतन चल रहा है इस समय अपने बारे में, जो अपनी आत्मा के बारे में जो सोच रही है पूरी सभा, ये सब लोग विघ्न, इनके बीच में क्या हो जाएगा, विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। अभी सबका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, सबके दिमाग उसकी रिंगटोन के ऊपर पहुंच जाएंगे। इतनी देर के लिए आपने विघ्न उत्पन्न किया कि नहीं किया? उतनी देर में आपको आश्रम बंद हो गया, ज्ञान वर्णी कर्म का, दर्शन वर्णी कर्म का आश्रम बंद उतनी देर में आपने कर लिया। अब ये कर्म जब उदय में आएगा तो आप चाहोगे मुझे भगवान के दर्शन मिल जाए, पर दर्शन नहीं मिलेंगे। आप चाहोगे मुझे जिनवाणी सुनने को मिल जाए, प्राण निकल रहे होंगे, मां सुन लो ध्यान से, प्राण निकल रहे होंगे और आपका मन करेगा कि मुझे कोई जिनवाणी सुना देता तो मैं शांति से मर जाती। उस समय वो विघ्न कर्म उत्पन्न हो जाएगा, वो आपको जिनवाणी सुनने नहीं देगा, किसी को सुनाने नहीं देगा। इसलिए कौन सी ऐसी फैक्ट्रियां आपकी चल रही हैं, कौन से ऐसे काम रुके पड़े हैं कि मोबाइल को 10-5 मिनट के लिए छोड़ नहीं पाते हो आप? अरे कम से कम जब प्रवचन सुनने आओ, जब क्लासेस अटेंड करने आओ, जब भगवान की भक्ति करने आओ, आहार दान देने आओ, ऐसे समय में तो कम से कम उस मोबाइल की डिबिया को बंद करके घर पर टकाया करो। दिन भर तुम्हें वही चलाना है, कम से कम एक धर्म के कार्य में तो विघ्न उत्पन्न ना करे, इसलिए उसको लेके मत आया करो। और प्लास्टिक कौन सी शुद्ध होती है? और प्लास्टिक से तुम उसको हाथ में पकड़ रहे हो, उसको दूधी में डाल कर रखे हो, उन्हीं हाथों से आहार चला रहे हो। घंटी बज गई तो इधर हाथ गिलास में रखा है, फोन अटेंड करने चले गए, हाँ बस मैं आहार देने महाराज जी को आया था, 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तुम 15 मिनट में नहीं पहुंचोगे तो कौन से कलेक्टर रुक जाएगा, देश का पर्यटन रुक जाएगा कि देश के ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी। अब अगर आप 15 मिनट बात नहीं करोगे उससे तो, या फिर बोल के मैसेज डाल के आओ एक समय, जितने आपके ग्रुप में, कि 15 मिनट तक मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं महाराज को आहार कराने जा रहा हूँ, 1 घंटे मैं इस चर्या में जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, और उसको घर पर पटक आओ। एक बालक था, उसको खीर खाना थी। उसने मां से बोला, मां मुझे खीर खाना है, मुझे खीर खिलाओ। मां ने बढ़िया खीर बनाई। खीर बना करके मां कुएं पे पानी भरने के लिए गई। सबने कहानी पढ़ी होगी शायद। मां खीर बना करके पानी भरने के लिए गई। बालक से बोल गई, मुनिराज अपन पहले मुनिराज के आहार कराएंगे, फिर अपन खीर खाएंगे। अब बालक गली में खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा है कि अम्मा हमारी जल्दी जाए, कोई मुनिराज आ जाए तो हमें खीर खाने को मिल जाए। मुनिराज आ गए। उत्साह शक्ति व्यक्ति की, बालक की, क्यों मुनिराज को उंगली पड़ के खड़ा हो गया। वो कह रहा है तुम्हें जाने नहीं देंगे, हमारी अम्मा ने खीर बनाई है और वो हमसे कह के गई है कि महाराज तुम आहार देंगे फिर तुम्हें खीर मिलेगी, तुम चले जाओगे तो मुझे खीर खाने मिलेगी। मुनिराज ने भी, छोटा सा बालक था, उसको विघ्न नहीं देखा। ऐसा वैसे तो मुनिराज आहार चर्या के लिए निकल रहे हो और कोई उनको रोक ले तो उस दिन अंतराय करना पड़ता है, उनको अलाभ हो जाता है। अगर कोई विघ्न उत्पन्न कर दे, उनको रोक ले, जाने नहीं दे आहार चर्या के लिए, जब तक विधि नहीं मिलती तब तक प्रदान होता नहीं, और उस बीच में भी कोई उनको रोक कर रख ले, जाने नहीं दे, तो ये विघ्न उत्पन्न हो गया, इसमें उनको अलाभ करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर उसका विघ्न उत्पन्न करने का भाव नहीं था बालक का। निवृत्त सागर जी तो मुद्रा छोड़ के जाओ, उसका विघ्न उत्पन्न करने का भाव नहीं था वहां पर। मुनिराज अंदर गदगद हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। देखो इस छोटे से बालक में वो ये नहीं जान रहा कि मुझे आहार दान देना है, उसके भाव खीर के हैं कि मुझे खीर खाना है, और तुम चले जाओगे तो मुझे खीर नहीं मिलेगी। इसलिए वो मुनिराज को वही रोक के रखेगा। तो जैसे ही माँ आई, माँ मैंने मुनिराज को जाने नहीं दिया, आओ हम जल्दी से आहार कराएंगे मुनिराज के, फिर हम खीर खाएंगे। अब देखो दान की महत्ता, उत्साह। मुनिराज ने खीर लेना प्रारंभ किया।
3 कटोरी खीर थी। माँ ने 1 कटोरी अपने लिए बचा कर रखी थी, 1 कटोरी बेटे के लिए, 1 कटोरी दान के लिए रखी थी निकाल कर। वो दान वाली खीर महाराज ने खा ली। अब महाराज ने अंजलि छोड़ी नहीं, तो माँ ने सोचा अब चलो मैं बाद में खा लूंगी। उसने वो दूसरी कटोरी की खीर भी मुनिराज को चला दी। परीक्षा की घड़ी थी, मुनिराज भी परीक्षा ले रहे थे। वे सामान्य मुनिराज नहीं थे, वे रिद्धिधारी मुनिराज थे। वो जानते थे, उस बालक के भावों को भी जानते थे, उनके होने वाले भविष्य के परिणाम को भी जानते थे। उन मुनिराज ने वो खीर भी ले ली। बेटा बोलता है, दोनों कटोरी खाली हो गई। बेटा ने माँ ने बेटे की तरफ देखा। बेटा बोलता है, माँ मेरे खीर भी महाराज को खिला दो, मैं तो बाद में खा लूंगा, मुझे तो खीर खिलाने में बड़ा आनंद आ रहा है। बेटे के कटोरे की खीर माँ ने चलाना शुरू किया। मुनिराज का पेट भर गया, पर बेटे की कटोरे की खीर खत्म नहीं हुई। वे अक्षीण महान सिद्धिधारी मुनिराज थे। उस कटोरे में मुनिराज ने पूरा आहार कर लिया। उसके बाद परिवार ने आहार कर लिया। उसके बाद मोहल्ले में प्रसाद के रूप में पूरी खीर बढ़ गई, पूरे मोहल्ले में खीर बढ़ गई, नगर में खीर बढ़ गई। लेकिन कटोरा जब तक पलटा नहीं तब तक खाली नहीं हुआ। जब उत्साह शक्ति जीव के अंदर होती है तो वह उत्साह शक्ति अनंत गुनी फलदायक हो जाती है। उस बालक के अंदर जितनी खीर को खाने की उत्सुकता थी, उमंग थी, उससे कहीं बढ़कर उसको विशुद्धि किसमें बनी? मुनिराज को आहार दान में बनी। उस उत्सुकता से, उस विशुद्धि से उसने ऐसा पुण्य का संचय किया कि कालांतर में जाके क्या बना? वो कौन बना था महाराज जी? धन्य कुमार बना। कहा दाने दाने के लिए, अकृत पुण्य की पर्याय में वो जीव दाने दाने खाने के लिए मोहताज था। एक एक दाना नहीं मिलता था। इतना फूटा भाग्य था कि कोई उसको दे भी दे तो उसके पास ठहरते नहीं था, गिर जाता था, लकड़ी कोयला हो जाता था। सोने के हंडे लकड़ी में बदल जाते थे, कोयले में बदल जाते थे। ऐसा फूटा भाग्य था। और 1 कटोरे खीर के दान से उसने ऐसा पुण्य कमाया, लबालब भर गया पुण्य उसके पास। जिस चीज में हाथ लगाता था, जिस वस्तु को छूता था, वहां से सोना बरसता था। खेत में हल पकड़ लिया उसने तो हंडा निकल आया। लकड़ी के टूटे पाइप ढलाया, उसमें से हीरे बरसने लग गए। ये होता पुण्यात्मा जीव की महिमा। धर्म के प्रति जिनका उत्साह शक्ति होती है जिनके अंदर, उनके अंदर ऐसा विशाल पुण्य का संचय होता है कि वे जीव जिस कार्य में हाथ लगाते हैं वो कार्य सफल होता है। वो जो बोल देते हैं उसको होना पड़ता है। वो जिस वस्तु को पकड़ लेते हैं वो वस्तु कीमती हो जाती है। इसमें कोई आश्चर्य लग रहा है क्या आपको? आपके घर में भी एक बहू ऐसी आती है जो पूरे घर में सुख समृद्धि कर देती है। ये पुण्यात्मा जीव है। पूर्व में दान पुण्य करके आई है तो आते ही घर को समृद्धशाली बना दिया। और घर में एक बिटिया ऐसी आ जाती है जो बनी बनाई पूरी संपत्ति को नष्ट कर देती है, साफ कर देती है। पापात्मा जीव है। क्लेश मत करना मां, लड़ना मत, उससे झगड़ना मत। ये देखना कि इस बेचारी बिटिया ने किस जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया होगा कि जिस कार्य में हाथ डाल रही है वो कार्य बिगड़ रहा है, जिस वस्तु में हाथ रख रही है वो वस्तु नुकसान दे रही है, जिस जगह पे बैठती है उस जगह हमारा अपमान होता है। परंतु ऐसे समय में उसका साथ मत छोड़ना। ऐसे समय में उसको भला बुरा बोल करके, नहीं तो आप लोग साथ ऐसा होता मालूम है, महाराज को अंतराय आ गया, अब लो भैया ऐसी बैंड बजाई बेचारे के, जिससे हाथ से अंतराय आ गया, उसकी ऐसी बैंड बजाई कि उसने तो कसम खा ली कि आज के बाद जीवन में कभी महारे नहीं कराएंगे। अरे ये कोई नहीं चाहता कि मुनिराज का हमारे द्वारा अंतराय हो जाए। आपने इतना सुंदर चौका लगाया, सामग्री बनाई, भोजन बनाया, सब कुछ करा। अब अंतराय कर्म का उदय, मुनिराज का लाभ अंतराय कर्म का उदय आ गया, आपका दान अंतराय कर्म का उदय आ गया। पूर्व में हमने जो पाप किया था उस कर्म के उदय से मुनिराज को अलाभ हो गया, अंतराय हो गया। अब भैया इसमें संक्लेशता करके अब वर्तमान में क्यों पाप कर्म का आश्रम बंद कर रहे हो? वर्तमान तो भूत के पुण्य से पाप से खराब हो गया है।
भूत का पाप वर्तमान को खराब कर रहा है। अब वर्तमान में संक्लेशता करके लड़ झगड़ के अब भविष्य को खराब क्यों कर रहे हो? संतोष रखो, शांति रखो, तुम्हारे हाथ से अंतराय आ गया। वो तो बेचारा वैसे दुखी है, घबरा रहा है, क्या करूं, इतनी बड़ी मुनिराज को हाथ पे आपने ग्रास दिया और आपके हाथ से अंतराय आ गया। वो तो बेचारा पूरे दिन ऐसा दुखी दुखी सा रहता है, सैडी सैडी रहता है, उसकी तो हालत वैसे ही खराब रहती है, तुम और क्यों चढ़ बैठे उसके ऊपर, उसकी हालत पूरी खराब कर दी। कोई कराना नहीं चाहता, परंतु कर्म की वजह से ऐसा हो गया। तो संतोष धारण करो, धैर्य धारण करो। और आज अम्मा ने तुरंत ही छोड़ बैठे, अब तो हम आज रोटी नहीं खाएंगे, हमारा तो आज उपवास। अरे तुम्हारा उपवास करने से क्या होगा? क्या उनका अंतराय टल जाएगा कि तुम्हारे अंतराय उपवास करने से? और बल्कि संक्लेशता और होगी, भूखी रहोगी दिन भर तो टेंशन होगी, काम में मन लगेगा नहीं। इससे अच्छा खा पी लो अच्छे से, और खा पी कर दूसरे दिन फिर और अच्छे से अच्छा खा पी लोगी तो आंखों की रोशनी काम करेगी, तो दूसरे दिन अच्छे से शोधन करके आहार कराना। अब तुमने खुद नहीं खाया तो तुम्हारी आंखें घुटन दबा रही है, उनमें कुछ टिप्पणी नहीं रहो, और दूसरे दिन फिर देखा, बिना देखे फिर पटक दिया। अब लग रहा था जल्दी महाराज के हार हो जाए तो हम भी हार करें, भोजन करें, इस चक्कर में देख ही नहीं पाई और फिर पटक दिया, फिर अंतराय कर दिया। इससे अच्छा भरपेट शांति से भोजन कर लो, और भोजन करके फिर दूसरे दिन और अच्छे से हाथ कराओ और अच्छे से शोधन करो, ताकि हमारा जो पूर्व का अपने पाप कर्म का बंद किया है वो पाप का बंद भी हट जाए और हमारा पुण्य लबालब बढ़ जाए। दो क्रियाएं ऐसी होती हैं मुख्यता से, बाकी तो धर्म की क्रिया हर धर्म की क्रिया जो होती है वो शुभ कर्म का आश्रय बंद कराने वाली और पाप को क्षय करने वाली होती है। दो क्रिया मुख्यता से ऐसी हैं, कौन कौन सी? भगवान का दर्शन और मुनियों को दान। भगवान का अभिषेक पूजन पुरुषों के लिए, भगवान का अभिषेक पूजन, और स्त्रियां अभिषेक यहाँ पर अपने इस तरफ नहीं करती हैं, कर्नाटक महाराष्ट्र में करती हैं। तो अपन अब चूंकि अपन इधर बैठे इसलिए यहाँ की मुख्यता से व्याख्या करेंगे। वहां की स्त्रियां अभिषेक करती हैं तो वहां के अभिषेक के लिए अभिषेक, वहां की स्त्रियों के लिए अभिषेक पूजन सब लग जाएगा, परंतु अपने क्षेत्र में स्त्री अभिषेक निषेध है। इसलिए मुख्यता से आपको दर्शन पूजन, भगवान का दर्शन पूजन, इन लोगों के लिए अभिषेक पूजन, और मुनिराज को दान, आहार, औषधि, शास्त्र, अभय, चार ही दान है। मुनिराज को दान और अभिषेक पूजन दो क्रिया ऐसी हैं जिनसे लबालब पुण्य बढ़ता है। ये कभी छोड़ने योग्य क्रिया नहीं है। जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर, जोर से बोलो ना, जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर, सामेस्तु 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 भवे भवे। जिनेंद्र भगवान का दर्शन, जिनेंद्र भगवान की भक्ति प्रतिदिन करना चाहिए, दिन दिन करना चाहिए। जब समय मिले तब भक्ति करो। कहले महाराज हमें तो जैसे ही समय मिलता है हम तो सबसे पहले एक ही काम करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा, मोबाइल चलाते हैं तो सो जाते हैं। महाराज गाते हैं सोना, क्या कहते हैं, नींद गजब की चीज है, विश्राम, ऐसा कुछ गाते हैं कि नींद गजब की चीज है। हाँ, ऐसा कुछ था, नींद गजब की चीज है, मुड़ करके सोइए, चादर ओढ़ के सोइए, ऐसा कुछ था वो। तो सबसे बुरी काम लगता है इन लोगों को। अरे तन को बीमार करते हो रात, उनका दोलापन होती नहीं है। आराम उतना ही करो जितना शरीर थकावट दूर हो जाए, विश्राम उतना ही करो जिससे शरीर की थकावट दूर हो जाए। अधिक विश्राम भी शरीर को नुकसानदायक होती है। तो आराम तो आवश्यक है, पर भक्ति परम आनंद देने वाली होती है। परम आनंद को देने वाली, परम आराम को देने वाली कोई होती है, वो भगवान की भक्ति होती है। भगवान की भक्ति करो तो फिर खूब आराम करो। परंतु षड आवश्यक क्रियाएं जो हमारी आवश्यक हैं उनको हमेशा उत्साह पूर्वक करना चाहिए। कोई भी हमारी छोटी से छोटी भी क्रिया हो, जब हम उस क्रिया को उत्साह पूर्वक करते हैं तो उसकी प्रदान शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो नहीं होने वाला होता है वो भी होने लग जाता है। एक व्यक्ति से बोला, एक राजा ने अन्य राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया,
उसके पास बहुत विशाल सेना थी, हजारों की सेना थी। और जो जिसके ऊपर हमला किया, अटैक किया, वो राजा छोटा सा था, उसके पास 500 सैनिक थे। जिसने आक्रमण किया उसके पास 5000 सैनिक, और जिसके ऊपर आक्रमण हुआ उसके पास मात्र 500 सैनिक। राजा को जैसे ही पता लगा अमुक देश के राजा ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है और बहुत विशाल सेना, अस्त्र शस्त्र लेकर के, नए नए टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट लेकर के, और वो हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ गया है, नई नई प्रकार की तोप, बंदूक आदि लेकर के। अब इनके पास कुछ नहीं, इनके पास केवल तलवार थी, तलवार भाले बर्छी, छोटी मोटी वो बंदूक है, जब तक भरेंगे जब तक तो 5-10 मिनट देगा वो, ऐसी बंदूक है। राजा ने सोचा अब तो कुछ नहीं हो सकता है, लाभ इसी में है कि अपन सरेंडर कर दो, अपन उसको नमस्कार कर लो और उसके अधीनस्थ हो जाओ तो जीवन बचा रहेगा, अन्यथा राज्य भी जाएगा और जीवन भी जाएगा। 4-5 मंत्रियों को बुलवाया, मंत्रियों से मंत्रणा की, सलाह की कि भाई ऐसे समय पे क्या करना चाहिए। मंत्रियों ने भी बोला, एक मंत्री ने बोला कि महाराज ऐसे किसी के सामने झुक करके, वो क्षत्रिय पुरुष था, वीर था, बोला ऐसा किसी के सामने झुक करके और अपना राज उसके समीप उसको दे देना, ऐसा समर्पण दे देना, ये क्षत्रियों का कार्य नहीं है, ये तो कायरों का कार्य है। हम क्षत्रिय हैं, हम युद्ध करेंगे, हमें मालूम है हम जीत नहीं पाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, परंतु हम कम से कम युद्ध के साथ तो मरेंगे, वीर गति को प्राप्त होंगे। शेष 3 मंत्रियों ने कहा कि महाराज नीति ये कहती है इस समय हमें शत्रु के प्रबल है उसके सामने झुक करके उससे मित्रता स्वीकार कर लेना चाहिए, उसकी दासता, मित्रता नहीं, उसकी दासता स्वीकार कर लेना चाहिए। एक वृद्ध मंत्री था, राजा ने सोचा 3 मंत्री बोल रहे हैं, एक के चक्कर में पूरी सेना, पूरे राज्य को नष्ट क्यों किया जाए, अपन क्यों मरे, इससे अच्छा दासता ही स्वीकार कर लेते हैं। फिर उसको याद आया कि हमारा एक पुराना मंत्री था, वो बहुत वृद्ध हो चुका है, उससे एक बार सलाह ली जाए, क्योंकि हमारे पिताजी, दादाजी सभी उसी की मंत्रणा लेकर के काम करते थे। तो उस मंत्री को बुलवाया गया, बहुत बुजुर्ग था, बूढ़ा मंत्री महाराज के सामने आया, आकर के निवेदन किया, स्वामी कहिए क्या आदेश है मेरे लिए। राजा ने कहा, मंत्री जी आप कुशल मंत्री रहे हमारे राज्य के, हमारे दादा, परदादा, पिताजी सभी आपकी सलाह से, मंत्रणा से कार्य किया करते थे, हमारे देश के ऊपर ऐसी ऐसी विपत्ति आने पड़ी है, ऐसे समय में क्या करना हमारे लिए उचित है। मंत्री ने कहा, राजन इस बारे में आपका क्या विचार है। राजा ने कहा, मैं तो सोचता हूं कि इतने सारी जनहानि और देश की हानि कराने से क्या लाभ है, हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। मंत्री बोला, पुरुषार्थ किए बिना हारना ये वीर पुरुषों का कार्य नहीं है। वृद्ध था, ज्ञानी था, अनुभवी था, राजा को भी उसकी बात अच्छी तो लगी, परंतु गले नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा, मंत्री जी आप बोल तो सही रहे हो, परंतु वो 5000 की सैनिक की सेना लेकर के आ रहा है और बहुत विशाल नए नए प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके पास हैं, हम उससे जीत नहीं पाएंगे। ऐसे समय में जानबूझ करके मृत्यु को मुंह में जाना कौन सी उचित बात है। मंत्री ने कहा, यदि आप आदेश दें तो मैं युद्ध करने जाता हूं। उन्होंने कहा, मंत्री जी आप बुजुर्ग हो चुके हो, अब युद्ध कौशल आपके पास नहीं बचा। उन्होंने कहा, यदि आपको भरोसा हो मेरे ऊपर तो मैं युद्ध विजय करके आता हूं। ये नहीं कहा युद्ध करने, युद्ध विजय करके आता हूं। थोड़ा उसमें मंत्री था, थोड़ा उसने भाषण ऐसा दिया कि राजा के अंदर भी जोश आ गया। राजा ने कहा, ठीक है, मरना तो है नहीं, हार के आएगा। उसने बोला, आप महल में सुरक्षित रहिए, मैं केवल 500 सैनिकों को लेकर के युद्ध करने जाऊंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, जनहानि नहीं होगी, देश की हानि नहीं होगी, मेरी हानि नहीं होगी, जाएगा तो यही जाएगा। तो भी तैयार हो गए, ठीक है, यदि आप ऐसा कहते हो
तो मैं आपको अनुमति देता हूं, आप युद्ध के लिए जा सकते हैं। मंत्री गया, पूरे 500 लोगों में उसने आकर के कहा, वीर पुरुषों, तुम छत्राणियों की संतान हो, तुम कायरों की संतान नहीं हो। तुम्हारे रगों में क्षत्रियों का खून, क्षत्रिय का खून दौड़ता है, इसलिए केवल मेरे साथ वे ही लोग चलेंगे जो रणभूमि में से वापस भागेंगे नहीं। मृत्यु को सामने देखकर भी जो उससे आंखें मिलाकर के बात करेंगे, वे ही मेरे साथ चले, जिनमें ये ताकत ना हो वे अभी वापस हो जाएं। अब ऐसे भाषण सुनकर के सभी को खून खोल गया। देश की बात है, देश की रक्षा की बात है। सभी बोले, मंत्री जी हम आपके साथ हैं, मर जाएंगे पर वापस नहीं आएंगे। नहीं, मैं तुमको एक को भी नहीं मरने दूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम में से किसी एक को भी नहीं मरने दूंगा, परंतु मैं जैसा बोल रहा हूं बस वैसा करना है। सब तैयार, युद्ध के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक मंदिर पड़ा, टूटा खंडहर सा था, प्राचीन मंदिर रहा होगा कभी, वो मंदिर पड़ा। उसने कहा, मेरे पैतृक संपत्ति, पैतृक मंदिर ये है, यहाँ मेरे पैतृक देवी देवता निवास करते हैं। हमने जितने भी युद्ध लड़े हैं, मैंने हमारे देवता से पूछ कर ही लड़े हैं। अगर उन्होंने कहा है कि तुम्हारी विजय होगी तो ही हम युद्ध के लिए गए हैं, उन्होंने मना कर दिया है तुम्हारी हार हो जाएगी, तो फिर हम युद्ध के लिए नहीं गए हैं। यदि आज मैं जाता हूँ भी, मैं अपने प्रभु के दर्शन करके आऊंगा, उनसे अनुमति लेकर के आऊंगा। यदि उन्होंने कहा कि तुम्हारी विजय होगी तो हम अपन युद्ध करेंगे, यदि उन्होंने कहा तुम्हारी हार होगी तो फिर इतने सारे लोगों को मृत्यु के घाट उतारने से क्या लाभ है, इसलिए फिर अपन वापस चलेंगे। सैनिक सभी तैयार। वो बूढ़ा मंत्री मंदिर के भीतर गया, 1 घंटे बढ़िया वहां पर सोया, नींद लेकर के वापस आया और दौड़ते हुए वहां से चिल्लाते हुए कहा, हमारी विजय निश्चित है, कोई हमें हरा नहीं सकता है। हमारे देवता ने कहा है कि तुम एक तुम्हारा सैनिक 500 सैनिकों के ऊपर भारी पड़ने वाला है, तुम्हारी विजय निश्चित होने वाली है। ऐसा कह करके वो घोड़े पर सवार हुआ, प्रहार प्रारंभ करो। वो एक सैनिक 100 सैनिकों के ऊपर भारी पड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उत्साह भर गया था कि हमारे देवता ने कहा है कि हम एक सैनिक 500 के ऊपर भारी पड़ेंगे। और हुआ यूं, उन्होंने 5000 सैनिकों को उस रणभूमि में बिछा डाला और वे विजय करके वापस आ गए। ये उत्साह शक्ति का बल था। उन सैनिकों के अंदर उस मंत्री ने उत्साह भर दिया था। उस उत्साह शक्ति से वे सैनिक, एक सैनिक 100 सैनिक से लड़ रहे थे, फिर भी हार नहीं मान रहे थे। जैसा वो सिंह हिरण के ऊपर झपटते हुए हार नहीं मानता है, अंत में उसको पछाड़ देता है, ऐसे ही मित्रों, ऐसे भैया, तुम्हारे अंदर भी भगवान बनने की शक्ति मौजूद है। तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है जिससे तुम उस अनंत सुख को प्राप्त कर सकते हो। परंतु तुम क्यों हिरण के बच्चे बने बैठे, थके थके बैठे हुए हो? अरे उठ के प्रहार करो। इन कर्मों की 148 कर्मों की प्रकृति तुम अकेले को घेरे हुए हैं। ऐसा बल अपने अंदर प्रकट करो कि 148 को उठाकर के फेंक डालो, तुम भगवान। उत्साह शक्ति तो लाओ, अपने अंदर ताकत तो लाओ कि हमें कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते महाराज जी, हम पेट दुखता है, हमारा सर दुखता है, हम चाय नहीं छोड़ सकते। क्यों? सर दुखने लगता है। तुम चाय की 1 कप प्याली तुम्हें हरा के रख दिया है, तो अपने अंदर ऐसी ताकत प्रकट करो। कोई से चुर्री नहीं छूट रही, कोई से कचू नहीं छूट रहा, कोई से कचू नहीं छूट रहा। अरे तो अपने अंदर ऐसी ताकत तो उत्पन्न करो। कैसे नहीं छूटेगा? मुझे इसको छोड़ना है। जब तुम ताकत उत्पन्न कर लोगे तो तुमसे बड़ी जगत में कोई चीज नहीं है। मनुष्य से शक्तिशाली ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। ये सब कर सकता है, ये देवों को अपने हाथ में बस कर सकता है, तो फिर और चीजें क्या है? एक सबसे छोटे एक देव में भी इतनी शक्ति होती है कि वो 100 व्यक्तियों को एक साथ खड़ा करके मार सकता है और एक साथ 100 जीवों को खड़ा करके मुसीबत में फंसे 100 जीवों को निकाल करके बाहर कर सकता है एक साथ। उस देव को भी, ये तो सबसे छोटे देव की बता रहा हूँ। सौधर्मेंद्र के पास इतनी ताकत होती है कि वो पूरे 3 लोगों को उठाकर डमरू की तरह हिला दे। इतनी ताकत होती है सौधर्मेंद्र के पास। वो सौधर्मेंद्र भी भगवान जिनेंद्र अपने बस में कर लिया है, वो भी उनके सामने नतमस्तक खड़ा रहता है, हाथ जोड़े के करके समान खड़ा रहता है। इतनी शक्ति तुम्हारे मनुष्य के पास है, तुम्हें अपनी शक्ति का भान ही नहीं। उस शक्ति को जगाओ, उस शक्ति को प्रकट करो और उस अनंत सुख को प्राप्त करो जो हमारा अपना अधिकार है। ओम नमः।